Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter 8, worksheet first. What is our chapter name? Houses we build. Houses we build. घर जो हम लोग बांधते हैं. तो हम लोग किस तरह के घर बिल्ड करते हैं, कैसे किस तरह के घर हम लोग बांधते हैं, तो उसके लिए क्या क्या होता है, किस टाइप के घर हम लोग यूज करते हैं रहने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. है समझ में? अभी घर माने क्या? ऐसी जगह जहां पर हम लोग रहते हैं. ऑल ऑफ अस नीड अ स्पेस टू लिव इट. हम लोगों को जरूरत होती है किसी जगह पर रहने की. हम लोग किसी एक जगह पे रहते हैं ना, तो ऑल ऑफ अस नीड अ स्पेस टू लिव. तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर हम लोग रहते हैं? तो ऐसी जगह होती है हाउस. कौन सी जगह होती है? हाउस. सो द हाउस इज अ स्पेस इन विच वी लिव एंड फील सेफ. है समझ में? ऐसी जगह पे हम लोग सुरक्षित रहते हैं. Now today we are going to start our chapter 8, house we build, worksheet first. Okay, I am writing my name in this way. You can write your name here. Okay, now see, a house is a space. A house is a space in which we live. हम लोग रहते हैं. In which we live and feel safe. And feel safe. A house is a space in which we live and feel safe. हाउस ऐसी जगह है. स्पेस माने जगह. A house is a space in which we live, जहां पर हम लोग रहते हैं. and feel safe, हमें सुरक्षा महसूस होती है. आया समझ में? घर में हम लोग को सुरक्षित लगता है ना? डर लगता है क्या हमें? नहीं. we feel safe. House protect us. House protect us from heat. House protect us from heat. Again, cold. Heat माने गर्मी से बचाती है. Cold माने ठंड से बचाती है. Again, rain हमें रेन से भी बचाता है. Again, storm मतलब अगर बहुत ही ज्यादा हवा है, स्टॉर्म, यानी बहुत ही ज्यादा हवा बहती है, उससे भी हमें बचाता है. और वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली प्राणियों से भी बचाता है. और थीव्स किससे बचाता है? थीव्स मतलब चोरों से. थीव्स चोरों से भी बचाता है. हाउस हमें कहा किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. इन सब से हमें हाउस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. अभी किस किस टाइप के हाउस होते हैं वो हम देखेंगे. देखिए टाइप्स ऑफ हाउस. पहला है बंगलो. ये देखिए इस तरह का अगर घर है तो उसे बंगलो टाइप का हाउस कहते हैं. किस टाइप का हाउस कहते हैं? बंगलो. अ बंगलो इज ए बिग सिंगल और डबल स्टोरीड. क्या होता है? अ बंगलो इज ए बिग सिंगल और डबल स्टोरीड हाउस विथ ए लॉन. बंगलो कैसे होता है? अ बंगलो इज ए बिग, बड़ा होता है, सिंगल भी होता है और डबल भी होता है. मतलब सिंगल भी होता है और डबल भी होता है. डबल स्टोरीड मतलब एक मंजिला और दो मंजिले वाला भी होता है. डबल स्टोरीड मतलब डबल मंजिले वाला, दो मंजिले वाला. हाउस विथ लॉन. हाउस विथ लॉन मतलब गार्डन भी होता है. जिस घर के पास गार्डन भी होता है
है, वो डबल मंजिले वाला भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है। तो ऐसे घर को बंगलो कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगलो। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, गार्डन दिखाई दे रहा है और बड़ा हाउस भी दिखाई दे रहा है, डबल स्टोरीड भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज बंगलो। नाउ सेकेंड, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। हैव यू सीन द पिक्चर? यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, छोटे 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 हाउस इसमें है। तो इसे कहते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड मतलब बहुत से मजले इस पर होते हैं, एक मजला, दूसरा मजला, तीसरा मजला, चौथा मजला, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे मजले एक के ऊपर एक रहते हैं। उनको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहते हैं। आया समझ में? सच अ बिल्डिंग हैज मेनी फ्लोर्स। सच अ बिल्डिंग्स हैज मेनी फ्लोर्स। मेनी फ्लोर्स मतलब बहुत सारे मजले होते हैं, पहला मजला, दूसरा मजला, तीसरा मजला, दैट इज कॉल्ड मेनी फ्लोर्स। सच अ बिल्डिंग्स, इस तरह की जो बिल्डिंग्स होते हैं, हैज मेनी फ्लोर्स विथ हाउसेस, दैट आर कॉल्ड फ्लैट्स। उनको क्या कहा जाता है? उन हाउसेस को क्या कहा जाता है? फ्लैट्स कहा जाता है। और उसको फ्लैट्स कहा जाता है, और नहीं तो अपार्टमेंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अपार्टमेंट। है समझ में? उसको फ्लैट्स कहते हैं या अपार्टमेंट्स कहते हैं। सच अ बिल्डिंग हैज मेनी फ्लोर्स विथ हाउसेस दैट आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट। उसे फ्लैट्स भी कहते हैं और अपार्टमेंट भी कहते हैं, जहां पर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, मजले होते हैं। Each flat have 2 or 3 or more rooms। हर एक फ्लैट में बहुत सारे 2 और 3 रूम्स होते हैं। आया समझ में? यहाँ पे हर एक फ्लैट में 2 या 3 रूम होते हैं। इनको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहते हैं। आया समझ में? पहला कौन सा था? बंगलो। दूसरा कौन सा था? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अभी तीसरा हट। हट माने झोपड़ी। हट आर कच्चा हाउस। झोपड़ी कैसी होती है? कच्ची होती है, उसको कच्चा हाउस भी कहते हैं। हट आर कच्चा हाउस, उसको कच्चा घर भी कहते हैं। वो कच्ची होती है। दे आर मेड अप ऑफ, वो किससे बनी रहती है? दे आर मेड अप ऑफ, इसका मतलब क्या? दे आर मेड अप ऑफ, वो किससे बनी रहती है? दे आर मेड अप ऑफ मड। मतलब मिट्टी से, मड। स्ट्रॉ मतलब काड़ियों से, वुड मतलब लकड़ियों से, लीव्स मतलब पेड़ के पत्तों से, बैम्बूज मतलब बाम्बुओं से, मतलब बाम्बू से, बाम्बू पोल्स यूज किए जाए रहते हैं। सो हट्स आर कच्चा हाउस, दे आर मेड अप ऑफ मड। वो किस से बने रहते हैं? मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बाम्बू पोल्स। इन सबको यूज करके हट बनाया जाता है। आया समझ में? हट कौन सी चीजों से बनता है? विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द हट? मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, bamboo poles. Understand? Now turn the page. See. स्पेशल हाउसेस। अभी कुछ स्पेशल हाउसेस होते हैं जो स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं, स्पेशल पर्पज से बनाए जाते हैं। पहला है इग्लू। दिस टाइप ऑफ पिक्चर शोज इग्लू। दिस टाइप ऑफ पिक्चर इज ए इग्लू हाउस। ये इग्लू हाउस कहाँ पे बनता है? एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ आइस। किससे बना रहता है ये इग्लू? आइस से बना रहता है, बर्फ से बनाते हैं उसे। एन इग्लू इज ए हाउस मेड अप ऑफ आइस एंड
एस्किमोज लिव इन इग्लूज। एस्किमोज हु लिव्स देयर, कौन से लोग रहते हैं वहां पर? एस्किमोज। एस्किमोज लिव इन इग्लूज। कौन से लोग रहते हैं? एस्किमो लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं इस हाउस में? एस्किमो। हाँ, इस एस्किमो लोग रहते हैं। दूसरा है टेंट। टेंट हाउस। टेंट इज ए मूवेबल हाउस। टेंट इज ए मूवेबल हाउस मतलब हम लोग एक जगह से वो टेंट को निकाल सकते हैं, दूसरी जगह फिर से लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मूवेबल। मतलब एक जगह से भी निकाल कर दूसरी जगह पे उसको लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंट हाउस। अ टेंट इज ए मूवेबल हाउस। मूवेबल। इट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ। इट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ एंड यूज while campaigning. It is made up of cloth and used while campaigning. कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं। जैसे नाइट में कहाँ पर रुकना है, किसी जंगल में रुकना है, हाँ, तब ट्रैवलिंग के वक्त इस तरह का हाउस बनाया जाता है नाइट में स्टे करने के लिए। इसे कहते हैं टेंट हाउस। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड टेंट हाउस। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउस। व्हाट इट्स कॉल्ड? Stilt house. Stilt house is a house that is built high above the ground. That is built high above the ground. हाँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे पानी दिखाई दे रहा है, हाँ, और ऊपर बाम्बुओं पर ये क्या हाउस बनाया है। ऊपर नीचे पानी है, हाँ, और ऊपर ये घर बाम्बुओं पे बनाया है। स्टिल्ट हाउस इज हाउस दैट इज बिल्ट हाई अबोव द ग्राउंड। हाई अबोव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ऊपर, हाई अबोव द ग्राउंड। इनको बांधा जाता है, बिल्ड किया जाता है। यूज टू बिल्ड विथ स्टिल्ट हाउस, यूज टू बिल्ड विथ बाम्बू पोल्स। ये बाम्बू पोल से बनाया जाता है। देखिए ये नीचे बाम्बू पोल लगाए गए हैं। इन बाम्बू पोल्स पर यह हाउस बनाया गया है। यूज टू बिल्ड विद बाम्बू पोल्स। बाम्बू पोल्स यूज किए जाते हैं इस घर को बनाने के लिए। दीज हाउसेस आर बिल्ट इन प्लेसेस वेयर हाई रेनफॉल। दीज हाउसेस आर बिल्ट इन अ प्लेसेस वेयर हाई रेनफॉल। जहां पर बहुत घनी बारिश होती है। रेनफॉल, हाई रेनफॉल का मतलब क्या? बहुत ही घनी बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होता है, ऐसी जगहों पर, हाँ, ये घर बनाया जाता है। हाँ, आया समझ में? सच एज आसाम एंड मेघालय। हाँ, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? आसाम और मेघालय। हाँ, ये दोनों राज्यों में क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर इस बाम्बुओं पर ग्राउंड से ऊपर ये स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट इज कारवान। दिस इज कॉल्ड कारवैन। दिस इज अ कारवैन हाउस। इसे कारवैन हाउस कहते हैं। इट इज हाउस ऑन व्हील्स। इट इज ए हाउस ऑन व्हील्स मतलब ये जो घर होता है ये किस पर होता है? व्हील्स पर होता है। व्हील्स माने पहिए, गाड़ी के पहिए। इन गाड़ी के पहियों पर ये घर बनाया जाता है और उसे कहते हैं कार वैन। इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। इट कैन मूव पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट कैन मूव मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकती है। इट कैन मूव पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। दिस इज कॉल्ड कार वैन। इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज हाउस बोट। हाउस बोट, इट इज अ फ्लोटिंग हाउस। इसे कौन सा हाउस कहा जाता है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब
तैरता हुआ घर, फ्लोटिंग माने तैरना, फ्लोटिंग माने तैरना। तो जो तैरने वाला घर होता है उसे कहते हैं हाउस बोट। बोट पर हाउस बिल्ड किया रहता है और उसे हाउस बोट कहते हैं। हाँ, और वो पानी पे फ्लोट करता है, तैरता है। इट इज अ फ्लोटिंग हाउस। नाउ नेक्स्ट इज लॉग हाउस। नेक्स्ट इज लॉग हाउस। लॉग हाउस, लॉग हाउस क्या होता है? लॉग हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज। इन हिली, हिली मतलब हाँ पहाड़ों पर, हिल मतलब पहाड़, हिल मतलब पहाड़। लॉग हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज, पहाड़ों पर पाया जाता है, पहाड़ों पर बांधा जाता है। लॉग हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज वेयर देयर आर मेनी ट्रीज एंड वुड इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल, जहां पर पेड़ और लकड़ी इजीली अवेलेबल होती है, इजीली मिल सकती है। इजीली अवेलेबल मतलब मिल सकती है। लॉग हाउस पहाड़ों पर बांधा जाता है जहां पर बहुत सारी ट्रीज होती है और बहुत सारा लकड़ी इजीली अवेलेबल होता है, मिल जाता है। ऐसी जगहों पर ये लॉग हाउस बिल्ड किया जाता है। अंडरस्टैंड? दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 8. Thank you, students.